हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। तो गाइस फाइनली बीएमएफ चैंपियन जो है वो दोबारा आ चुका है। और मैं बोलूँगा कि कॉनर मैकग्रेगर और नेट डियाज के बाद जो सबसे बड़ा बिगेस्ट पेपर व्यू ड्रॉ है यूएफसी का, वो होरे मास्विडल है। और फाइनली उनकी फ़ाइट बुक हो गई है। मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी से जल्दी मास्विडल वापसी आ जाएँ। और मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले, फाइटिंग स्ट्रेटजी और गेम प्लान जिस पे हम बात करने वाले हैं वो स्टार्ट करने से पहले, मास्विडल एक ऐसे फाइटर हैं जो कि यूएफसी ने और मास्विडल ने खुद भी उनकी गलती है कि अपने आप को ज़ाया किया है। जब वो बीएमएफ टाइटल जीते थे तो उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो बहुत ज़्यादा बिगेस्ट पेपर व्यू फाइट्स कर सकते थे अगर उनकी फ़ौरन से मैकग्रेगर से फ़ाइट करा दी जाती या कोई अच्छी ऐसी फ़ाइट करा दी जाती जो उनके गेम प्लान से मैच करती। उनकी 3 फाइट्स कराई गई हैं जो कि रेसलर से थी। 2 फाइटें कमारू उस्मान से और एक कॉर्बी कविंगटन से। ये फाइटें एक्सेप्ट भी नहीं करनी चाहिए थी मास्विडल को, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपके पास रेसलिंग नहीं है तो आपको फाइट ज़ाहिर है आप हार जाओगे। और ये बहुत बड़ा लॉस था मास्विडल के लिए कि वो एक के बाद एक 3 फाइटें हार गए बीएमएफ टाइटल जीतने के बाद। और यूएफसी की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है। बहरहाल अब जो फाइट हो रही है गिलबर्ट बर्न्स से, वो एक स्टैंड अप फाइटर हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फाइटर हैं। हमें पता ही कि उनकी लास्ट फाइट हुई थी हमजाद से, और बहुत ज़्यादा वो फाइट गई थी गिलबर्ट बर्न वर्सेस हमजाद की। जिसने नहीं देखी वो जाके ज़रूर देखें और आपको पता चल जाएगा कि गिलबर्ट बर्न्स का स्टैंड अप गेम कैसा है। नॉकआउट करने वाले थे वो हमजा शिमाइव को। तो बात करते हैं स्ट्रेटजी और गेम प्लान की। मास्विडल को किस स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए, और ये बात याद रखिएगा कि वो 3 फाइटें हार के आ रहे हैं अपनी। ऐसा ही है, वो 3 फाइट अपने कोचेस की वजह से हार के आ रहे हैं। और इस बात की खुशी है कि उनके कोचेस को इस चीज़ का एहसास हो गया कि उन्हें मजीद अपने फाइटर को ज़ाया नहीं करना चाहिए और किसी स्टैंड अप फाइटर से उसकी एक फ़ाइट करा देनी चाहिए, जिसके लिए बेसिकली वो बने। मास्विडल का थोड़ा सा एज फैक्टर है, थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी है। रिकॉर्ड ख़राब होता चला गया उनका, फैंस चले गए, पेपर व्यू के आई डोंट नो क्या इफेक्ट पड़ेगा उनकी फ़ाइट को लेके। लेकिन स्टार हैं, मेरे ख्याल से कम बैक करेंगे। उनके अगेंस्ट जो गिलबर्ट हैं, और मतलब अगर कार्डियो की बात करें तो मास्विडल बेहतर हैं कार्डियो के अंदर। और पावर की बात करें तो गिलबर्ट का मुझे एडवांटेज नज़र आता है, जिस तरीके से उन्होंने हमजाद को एक्सपोज किया दुनिया के आगे। तो बात ये कि अब एक मसला ये है कि मास्विडल नॉकआउट हो चुके हैं। जब बंदा नॉकआउट हो जाता है ना तो वो मतलब बदल जाता है, मैंने तो यही देखा है। तो अब बात ये कि गिलबर्ट की जितनी पावर है ना उस्मान से ज़्यादा ही है। तो इस बात का, और फिर बॉक्सिंग करते हैं दोनों खड़े होके, बहुत क्लोज इनकाउंटर होगा फाइट के अंदर। तो मतलब मुझे तो डर है थोड़ा सा इस बात को लेके कि देखें, मतलब गिलबर्ट भी नॉकआउट हो तो सकते हैं, लेकिन मास्विडल मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी नॉकआउट हो जाएंगे। तो जिस तरीके की फाइट ये होगी तो गिलबर्ट को डेफिनेटली नॉकआउट के ऊपर जाना चाहिए लास्ट फाइट देख के। क्लिंच से दूर रहें। मास्विडल जो है वो क्लिंच के ऊपर स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। पता नहीं क्या वजह है, नेचुरली शायद उनके अंदर ताकत ज़्यादा है, फिजिकली उनके अंदर कुछ ऐसी पावर है। क्लिंच से दूर रहें। हाइट एडवांटेज मास्विडल को है, रीच एडवांटेज है, तो बीच में रह के फाइट करें, क्लिंच से अवॉइड करें, तो गिलबर्ट जो है कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। मास्विडल की अगर मैं बात करूं तो मास्विडल की मैंने एक गलती देखी है जो वो अपनी पिछली 3 फाइटों में कर रहे हैं। जब मास्विडल का कैरियर दोबारा से पीक पे गया है ना, डैरेन टेल, बैन एस्क्रिन और नेट डियाज को हराने के बाद, उन्होंने अपना गेम प्लान चेंज किया था और वो जाते थे मतलब किल करने के लिए जाते थे। वो जैसी फाइट स्टार्ट होती थी वो आगे बढ़ के जो उनका 100% जो कुछ है उनके पास वो सब कुछ मार देते थे। जाके वो भाग के जाके अटैक करते थे, क्लिंच पे लगा के। हमने देखी नेट डियाज की फाइट में किस पेस के साथ मास्विडल लड़ लेते। ये चीज़ उनकी दोनों फाइटों में मिस थी। जब उनकी कमारू उस्मान से फाइट हुई डर डर के लड़ लेते और पहले दूसरे राउंड में वो अटैक ही नहीं करते थे। कविंटन की फाइट में भी ये हुआ कि पता नहीं रेसलिंग का डर था क्या था, लेकिन वो जो चीज़ है ना वो उनको लेट उभरी है। और तो दोबारा से अपने पुराने वाले गेम प्लान पे जाना होगा, जिस तरीके से उन्होंने डैरेन टेल को नॉकआउट किया, नेट डियाज को हराया, बैन एस्क्रिन पे जैसे उन्होंने अटैक किया उसी तरीके से जाना चाहिए। पहले राउंड में दूसरे राउंड में फाइट ख़त्म करने पे जाए मास्विडल। 5 राउंड मेरे ख्याल से जो उनकी एज फैक्टर हो गया है, लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो 2-3 राउंड के अंदर ये फाइट ख़त्म करनी चाहिए। डरना नहीं चाहिए जिस तरह वो रेसलिंग से डर रहे हैं। कमारू उस्मान से भी वो इसलिए नॉकआउट हुए थे क्योंकि उनको डर था कि कभी भी वो टेक डाउन लेने उस्मान आ सकते हैं। जिस तरह वो मैकग्रेगर को पंच पड़ा था खबीब का, मैकग्रेगर को भी इसी वजह से पड़ा था कि वो उनकी रेसलिंग से डर रहे थे। तो रेसलिंग का डर बिल्कुल निकाल के लड़ें और बड़े दिल के साथ जाना चाहिए। ये फाइट मेरे ख्याल से ज़रूर जीत सकते हैं मास्विडल अगर अपने पुराने वाले गेम प्लान पे वापसी जाएं। और बर्न्स की अगर मैं बात करूं तो उनको तो बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। वो एक ही गेम प्लान के साथ जाते हैं अपने स्टैंड अप के साथ। और अगर थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं बर्न्स तो रेसलिंग करनी चाहिए क्योंकि मास्विडल की रेसलिंग ज़ीरो है। और बर्न्स को हमने देखा है कि वो कमारू उस्मान के पहले ट्रेनिंग पार्टनर थे। तो इस तरीके से बर्न्स की रेसलिंग है और हमजद भी उनको गिरा नहीं पा रहे थे इतनी आसानी से।
तो अगर बर्न्स अपनी रेसलिंग यूज़ करते हैं तो ये फाइट जीत सकते हैं। बहरहाल मुझे लग रहा है कि मास्विडल को थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा कि यार मास्विडल खड़े होकर किसी से फाइट हार रहा हो। जब भी रेसलर सामने होता है तो मास्विडल को मुश्किल आती है, स्टैंड अप में वो कभी मैंने हारते हुए नहीं देखा उन्हें। प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो प्रिडिक्शन के ऊपर मुझे जॉश मास्विडल जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। देखें मतलब 50-50 मुझे बेसिकली नज़र आ रहा है। मैं फिर भी जॉर्ज मास्विडल की तरफ ही जाना चाहूँगा। मास्विडल जीते 50-50 मुझे भी 50-50 नज़र आ रहा है बिल्कुल। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मास्विडल जीतें, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इस तरीके के फाइटर जो स्टैंड अप खड़े होकर लड़ते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मास्विडल ही ये फाइट जीतेंगे। गिलबर्ट बर्न्स भी एक मेरे ख्याल से नहीं, लास्ट फाइट उन्होंने जीती है नील मैगनी से, और मास्विडल एक लॉस के साथ आ रहे हैं। लेकिन अगर ये फाइट वो जीतते हैं मास्विडल, और मुझे उम्मीद है कि जीतेंगे, तो आने वाली फाइटें बहुत अच्छी होने वाली हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।